हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 के सभी चयनित शिक्षकों को 13 जनवरी को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो माननीय सीएम नीतीश जी द्वारा वितरित किए गए हैं। साथ में यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि आज से नए शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया जाएगा और जिलों से इसके रिगार्डिंग लिस्ट मांगी गई है। इससे पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो अब शिक्षकों की उनमें विद्यालय में आवंटन की प्रक्रिया जो होगी उसमें शहरों में देने की कवायद की बात कही गई थी, लेकिन इसमें भी अभी एक दांव फंसा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग से सफल दूसरे चरण में चयनित और प्रथम चरण में पूरक परिणाम में सफल रहे, यानी दोनों को मिलाकर जो दूसरे चरण के हैं और जो प्रथम चरण में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थे, पूरक परिणाम में सफल रहे 96,823 विद्यालय अध्यापकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। तो इनमें जो कहा जा रहा है, इसमें पहले ग्रामीण क्षेत्र में कौन से वो अध्यापक होंगे जिनको शहरी क्षेत्रों में नियुक्ति पत्र विद्यालय दिया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि सोमवार से शुरू कर दी जाएगी और सबसे पहले योगदान उन शिक्षकों को दिलाया जाएगा जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि सबसे पहले विद्यालय में योगदान उन शिक्षकों को दिलाया जा रहा है जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और अब तक 73,000 से अधिक नए शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें 73,000 से ज़्यादा की काउंसलिंग हो चुकी है। फिलहाल स्कूल आवंटन के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को स्कूल को यूनिट मानते हुए स्कूलवार रिक्तियों की जानकारी जिलावार तलब की है, यानी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले रिक्तियां मांग ली हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों के आधार पर आपको विद्यालय दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आपको एक डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए हैं कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में आप किस ब्लॉक में और किस स्कूल में जाएंगे, अभी उसकी रिक्तियां मांगी जा रही हैं। और जैसे ही इसका पूरा रिक्तियों का ब्यौरा तैयार होता है वैसे ही आपका विद्यालय में योगदान सुनिश्चित करा दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है तो अब आप बीआरसी पर अटैच रहेंगे और आपकी सैलरी कल से ही शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने 15 से 20 जनवरी तक राज्य के सभी 38 जिलों से स्कूल व विषयवार रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की सूची मांगी है। जिनको नियुक्ति पत्र, दोनों चीज़ें उन्होंने मांगी है। यहाँ पर देखें, नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की सूची भी मांगी है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा, यानी सॉफ्टवेयर पर ये सारी चीज़ें आपकी अपलोड कर दी जाएंगी और उसके माध्यम से आपको स्कूल आवंटित किया जाएगा। 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, अरवल जिलों से संबंधित विवरणी मांगी गई है। 16 जनवरी को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जुमई, सहरसा, 17 को बांका, औरैया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, सीवान और 18 को बेगूसराय, भागलपुर, गया, मेदपुरा, रोहतास, नवादा और पूर्णिया और 19 को पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण और 20 जनवरी को पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी और सारण जिले को विवरणी सौंपनी है। यानी कि इन जिलों को कब कब विवरणी आप यानी अपने रिक्तियों का ब्यौरा देना है, वो इस सभी में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे तारीख उनमें दी हुई है। इस तारीख तक इन सभी डिस्ट्रिक्ट को अपनी रिक्तियां दे देनी है। उसी के आधार पर आप सभी की विद्यालय योगदान या विद्यालय में आपको नियुक्त किया जाएगा, जैसी जैसी विवरणियाँ जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से पहुँचती जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने पूरा डेट के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे जैसे विवरणी प्राप्त होती जाएंगी वैसे वैसे रैंडमाइजेशन के जरिए स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इस बार भी सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त पदों पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, बचने के बाद ही कस्बाई स्कूलों में नियुक्तियों की जानी है। यानी कि अब इसमें बीपीएससी टीआरई जो 2.0 है उसके टीचर्स लिए जाएंगे, प्लस में जो बीपीएससी टीआरई 1 था उस 1 के जो पूरक परिणाम के जो अभ्यर्थी थे वो
उन उन दोनों को मिलाकर इसमें लिया जाएगा और सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में देंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 से बहुत भर चुके हैं। उसके बाद जो रिक्तियां जैसे जैसे अब ग्रामीण को पहले भरेंगे ये, उसके बाद शहर की तरफ आएंगे। जब ग्रामीण क्षेत्रों में भर्तियां या जो वेकेंट पोस्ट हैं वो पूरी फिल हो जाएंगी, उसके बाद ये शहरी पहले कस्बों में देंगे, फिर प्रॉपर शहरी इलाकों में नियुक्तियां दी जाएंगी। बचने के बाद इन्होंने देखो यहाँ पर साफ कहा है, इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में दी जाएंगी और महिलाओं को छूट दी जाएगी, लेकिन हमारे बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में हमें बताया कि उनको तो बहुत दूसरे दूसरे भी जिले दिए गए हैं। तो ये कहना कितना वो होगा कि जो ये बातें कही जा रही हैं वो कितनी सत्य हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे कोई भी बड़े पदाधिकारी जो बात कहते हैं हमें तो वही मान्य होती है, उन्हीं को हम मानते हैं। न्यूज़पेपर में जो आती है वो पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, लेकिन अब ये देखना है कि ये कहाँ तक इन चीज़ों पर पूरे खरे उतरते हैं, क्योंकि दूसरे चरण में चयनित राज्य भर के शिक्षकों को 13 जनवरी को औपबंधिक पत्र दिया गया है। इन शिक्षकों की काउंसलिंग 26 दिसंबर से जिलों में शुरू हुई थी। काउंसलिंग के साथ ही इन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनका प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। फिलहाल आपका जो विद्यालय आवंटन का काम है वो पूरा चला हुआ है। पटना जिले के सरकारी स्कूलों के एक भी शिक्षक कोचिंग में पढ़ाने वाले नहीं हैं, यानी आपसे ये भी शपथ पत्र लिया जाएगा। ये शपथ पत्र भी जारी हो गया है, जिस पर आपको देना है कि आप किसी कोचिंग में कहीं पर भी इसके अलावा भाग नहीं लेते हैं। साथ में जो महिलाओं को छूट की बात कही जा रही थी, जो जिला आवंटन हो गया है उसमें जो काउंसलिंग होगी ब्लॉक वाइज, उसमें महिलाओं को छूट देने की बात सुनने में आ रही है, लेकिन जो हम अपने अंदाजे लगाते हैं उसका कितना चरितार्थ ये सब कर पाते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो न्यूज़ निकलती हैं। पहले शहरी इलाकों में, क्योंकि पहले तो भर्तियां ये सीधी सी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में ही की जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जाना नहीं चाहता। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ही नियुक्तियों को पूरा करके किया जाता, जब वहाँ पर वेकेंट पूरी वो भर जाती हैं उसके बाद कस्बा फिर प्रॉपर शहर में टीचर्स को नियुक्त किया जाता है। अब इसमें बता रहे कि इस बार भी पहले ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में की जाएगी भर्ती है, पहले नियुक्ति पहले जो है स्कूल में की जाएगी, और आज से ही आपके जो स्कूल के आवंटन की प्रक्रिया है जिलों से लिस्ट मांग ली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, कुछ का शहरी क्षेत्रों में होगा, क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग में जो सबसे नीचे होगा उसको उतना ही कस्बे या शहर के नज़दीक मिलने के चांस होंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।